नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिजर्वेशन है 10% गरीबों का, सवर्ण गरीबों को जो 10% रिजर्वेशन है वो जारी रहेगा। लेकिन यह फैसला 3-2 से आया है, मतलब 5 जजों की जो संविधान पीठ की बेंच थी उसमें से 3 जजों ने रिजर्वेशन जारी रखने का फैसला दिया, जबकि 2 जज इस रिजर्वेशन को बनाए रखने के खिलाफ थे। उनमें से जो 2 जज खिलाफ थे उनमें चीफ जस्टिस यू ललित भी थे, जो कल रिटायर हो रहे हैं। कल उनका आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट में, और कल क्या बल्कि आज ही कहा जाए आखिरी दिन है। तो आज उन्होंने ये फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है 10% का, इसे नहीं लागू किया जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि जस्टिस यू ललित को क्यों लगता है कि ये रिजर्वेशन जारी नहीं रखना चाहिए। मतलब ये जो 10% रिजर्वेशन है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि आखिर सबसे पहले कि जो जज हैं, 5 जज हैं जिनकी संविधान पीठ बनाई गई थी और उसने फैसला रिजर्व कर रखा था और आज फैसला सुनाया है, तो किस जज ने क्या कहा। सबसे पहले जिन लोगों ने इसके खिलाफ में बात की कि ये रिजर्वेशन नहीं जारी रखा जाना चाहिए, मैं उनकी बात करूंगा। उनमें से हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इसमें एससी और एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। जस्टिस रविंद्र लिखते हैं अपने फैसले में कि मैं यहां विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में ईडब्ल्यू रिजर्वेशन, मतलब जो इकोनॉमिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको जो रिजर्वेशन है वो केवल भेदभाव और पक्षपात है। ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत ठहराता हूं। ये जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने फैसले में लिखा और इसी फैसले पर जस्टिस यू ललित ने, जो इसके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया, जस्टिस यू ललित का कहना है कि वो जस्टिस भट्ट के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। दरअसल जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट, इन दोनों का ऐसा मानना है कि रिजर्वेशन किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन रिजर्वेशन जो एक असमानता है समाज में, उस असमानता को ध्यान में रख करके दिया जाना चाहिए। लेकिन जो 3 जज हैं उन्होंने फैसला दिया, उनमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन 3 जजों ने रिजर्वेशन जारी रखने के फेवर में फैसला सुनाया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने लिखा अपने फैसले में कि केवल आर्थिक आधार पर दिए जाने वाला रिजर्वेशन संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। जस्टिस बेला त्रिवेदी लिखती हैं कि मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूं और यह मानती हूं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर
देखा जाना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। जस्टिस पारदीवाला ने भी रिजर्वेशन के फेवर में फैसला दिया है। उन्होंने लिखा कि जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला से सहमत होते समय मैं यहां कहना चाहूंगा कि आरक्षण के का कोई अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। रिजर्वेशन सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था, मतलब जब आजादी भारत को मिली थी तब यह अभियान, तभी से एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है 27%। बाद में इसमें बैकवर्ड को भी शामिल कर लिया गया था। 7 दशक पहले शुरू हुआ। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है, ये बात इन्होंने भी कही। हम आपको बताते हैं कि 27 सितंबर को इस पे अंतिम सुनवाई हुई थी ईडब्ल्यूएस को लेकर के, और 27 सितंबर को करीब इससे पहले करीब 6.5 दिन तक सुनवाई चली, और 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और बताया गया था कि ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन चूंकि 8 नवंबर यानी मंगलवार को जस्टिस यू ललित रिटायर हो रहे हैं, और इस वजह से एक दिन पहले उन्होंने ये फैसला, उनकी जो संविधान पीठ है उन्होंने सुनाया। जस्टिस MSA बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने ये मामला संविधान पीठ में डाला था। और हम आपको रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का एक बैकग्राउंड भी आपको इसके साथ ही बता देते हैं कि 8 जनवरी 2019 को रात में लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 323 और विपक्ष में 3 मत डाले गए थे। डीएमके, लेफ्ट और आरजेडी जैसे दलों ने इसका विरोध किया था। ये वही दल हैं जो बैकवर्ड की गिनती की मांग कर रहे हैं। और 10 जनवरी 2019 को राज्यसभा में ईडब्ल्यूएस बिल पेश हुआ और उसके पक्ष में वोटिंग कराई गई थी, जिसमें से 165 सांसदों ने इसके फेवर में वोट दिया था, जबकि 7 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट दिया था। 31 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसे 103वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 और 16 खंड 6 जोड़कर देश में दिया गया था। और इससे शिक्षण संस्थानों, नौकरियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने का रास्ता साफ हो गया था। फरवरी 2020 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 5 छात्रों ने इसके खिलाफ एक याचिका दायर की और कहा कि ये जो रिजर्वेशन है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में इस आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का कोई स्थान नहीं है। और इसके साथ ये भी कहा गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। और यह भी कहा गया कि जो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का दिया गया है उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखा गया है। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को मतलब इसको खत्म करने की बात की गई थी। बाद में हाईकोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस हुई और लंबी बहस के बाद ये फैसला रिजर्व कर लिया गया था और आज इसमें जो है फैसला आया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो जारी रहेगा, क्या जो बैकवर्ड क्लास है, जो ईडब्ल्यूएस क्लास मतलब जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, क्या वो इसको के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या इसको लेकर के जो और पार्टियां हैं, जो पार्टियां इसका विरोध कर रही थीं, वो संसद में इस मसले को उठाएंगी? क्योंकि फैसला बंटा हुआ है,
3 जजों ने इसके फेवर में फैसला दिया और 2 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया। तो क्या इस रिजर्वेशन से संविधान की मूल भावना आहत हो रही है? क्या ऐसा है जैसा जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि रिजर्वेशन एक बात और है, एक जज की जो टिप्पणी है उस पर भी गौर फरमाना चाहिए सरकार को कि ये 70 साल से रिजर्वेशन चल रहा है। आखिर इस रिजर्वेशन कितने सालों तक चलेगा? क्या रिजर्वेशन ही एक उपाय है? समाज के जो कमजोर लोग हैं, विभिन्न कुछ जातियों के जो कमजोर लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या रिजर्वेशन ही एक उपाय है, या फिर इसके अलावा कोई और है जिसके जरिए उन्हें ऊपर उठाया जा सकता है, समाज में उनको एक स्थान दिया जा सकता है? और ये भी एक जो 70 साल में रिजर्वेशन दिया गया है, इस पर भी मुझे लगता है कि एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि आखिर इन 70 सालों में रिजर्वेशन से दलितों, आदिवासियों की सेहत में कितना बदलाव आया। इधर करीब 15 साल से ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, उनमें कितना बदलाव आया है? क्या सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देने से उनकी जो सामाजिक स्थिति है उससे कोई बदलाव आते हैं? यह एक बड़ा सवाल है जो अभी भी खड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी एक बार विचार करना चाहिए। बहरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस बारे में हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।